इवनिंग। नमस्ते। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? आप लोग काइनेमेटिक्स की सीट सॉल्व कर रहे हैं? डीपीपी और सीट। डीपीपी तो मस्ट है, सीट भी सॉल्व करिए जो बच्चे मतलब आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं। काइनेमेटिक्स की सीट और डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं? साथ साथ में करते जाइए। अरे कुछ तो सॉल्व करेंगे आप, अगर लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं है 10 क्वेश्चन है तो 4 5 कुछ तो सॉल्व करेंगे। सीट अगर बहुत, देखिए सीट में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व होंगे, वो पता है मुझे, लेकिन आप ट्राई करिए उसको, ठीक है। और फिर एक दिन उसको डिस्कस भी फिर करेंगे, थोड़ा कोर्स आगे चला जाए उसके बाद, तब तक आप सॉल्व कर लीजिए। सीट थोड़ी टफ है हैफेजेड मैनर में, लेकिन वो एडवांस के लेवल पे अच्छी है। आप अगर करेंगे लगेंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जेई एडवांस में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं था वो क्वेश्चन लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया था। कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं था, एक एजम्पशन मांगना मानना था, वो लिखा हुआ था, लोग उसको जो है बना रहे थे, ठीक है। वो जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको क्लियर होगा। थर्मो का क्वेश्चन है ना, कन्वेक्शन का, ठीक है। तो सीट के जितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रोजेक्टाइल के इतने वेरिएशन कराए हैं तो सीट में हूबहू वैसे क्वेश्चंस हैं, उसको आप ट्राई करिए, आपसे होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। एक भी नहीं हो रहा है मतलब आप लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं ढंग से, उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जेई एडवांस में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये किसी को नहीं पता भाई, कहाँ से आते हैं। इधर उधर से, कहीं कहीं से, कुछ खुद सेल्फ फ्रेमिंग होते हैं, कुछ कहीं से टेपे टपाए होते हैं अलग सोर्स से जो हमारे आपके रीच के बाहर है, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगर सीट नहीं बन रहा है तो आप परेशान मत होइए। सीट में कुछ भी नहीं बन रहा है, जो बन रहा है वो करिए, और सीट बिना बनाए भी आप सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि सीट सॉल्व करिए, स्ट्रगल करिए, ठीक है। सीट सॉल्व करिए। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग सॉल्व करते हैं, हर जगह बोलने का तरीका है। कुछ लोग सीट बनाते हैं, सीट नहीं बन रहा है, कुछ लोग सीट सॉल्व करते हैं, बात वही है मतलब। चलिए, तो हम लोग लास्ट टर्न पे देख रहे थे कि रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, है ना, प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन की बात कर रहे थे। और हमने एक क्वेश्चन किया भी था, याद करिए, ट्रॉली वाला, जिसमें हमें एक रिजल्ट मिला था, ध्यान दो, ये रिजल्ट मिला था हमें। उस रिजल्ट से आप एक और भी चीज निकाल सकते हो, वो मैं बोलने जा रहा हूं। वो ये है, देखो, यही तो था कि ये ट्रॉली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ये ट्रॉली जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और आपने एक प्रोजेक्टाइल यहां प्रोजेक्ट किया था यू, और किसके रिस्पेक्ट में ये था? अर्थ के रिस्पेक्ट में। ये थीटा था, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में था, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो अगर आप ये बताओ कि ये बोला जाए ये अर्थ के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ऐसा इसके अंदर, ठीक है।
तो आपने ये देखा था कि u cos थीटा और ये u sin थीटा था। आपने रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाली थी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के रेंज निकाला था। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई थी एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई थी? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये निकाला था हम लोगों ने। वो होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसी को पी ले लेते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यही तो था। प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा? तो वो था अपने पास प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो था u cos थीटा आई कैप, क्योंकि ये u जो है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, आपको बताया गया था, और थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो u cos थीटा आई कैप, और फिर ट्रॉली का है माइनस वी आई कैप, और ये हम किस डायरेक्शन का निकाल रहे हैं? एक्स डायरेक्शन का। चलो पूरा ही लिखना है तो पूरा ही लिख लो, ये तो कर चुके हैं इनफैक्ट सब। एक चीज मुझे बस बतानी है, इसीलिए दोबारा करना पड़ रहा है। u cos थीटा आई कैप और प्लस u sin थीटा जे कैप माइनस वी आई कैप। तो u cos थीटा माइनस वी आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, ये हो जाएगा u cos थीटा माइनस वी। याद है सभी को, इतना कर लिए थे। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछ रहा हूं कि कोई बंदा यहां पे खड़े होके इसे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये यहीं पर गिर जाए, मैं क्या बोल रहा हूं? कंडीशन व्हेन प्रोजेक्टाइल fall at the point of projection, at the point of projection, at the point of projection with respect to ट्रॉली। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये बोला जाए कि ये जो है यहीं पर गिर जाए, तो क्या कंडीशन होगी आप लोग बताओ? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मतलब कोई ट्रॉली पे खड़ा है, ट्रॉली के अंदर वो उसको फेंक रहा है, ठीक है, और वो फेंकने के बाद उसके हाथ में वो फिर से वहीं पर जहां पे वो खड़ा होके फेंक रहा है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, उसको वहीं पे वो कैच कर ले, तो ऐसा कब पॉसिबल है आप बताओ? ऐसा कब पॉसिबल है? वैभव भाई पढ़ाई कर लो यार, अभी एग्जाम के क्वेश्चन कौन बनाता है, कौन क्या करता है, वो तो आगे की कहानी है। अभी जो पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है। ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, वी स्पीड से फेंक दे, ट्रॉली की स्पीड से फेंकने पे वहीं पे गिरेगा? नहीं भाई नहीं, बहुत बेसिक बात है। v इक्वल टू यू नहीं, आप लोग थोड़ा सा अपना आईक्यू नहीं लगा रहे हो। आपको पता है कि रिलेटिव, ये आपने निकाल रखा है भाई, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होना चाहिए। तो ये देखो जरा इधर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो। ठीक है, बिल्कुल एक्स डायरेक्शन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली उसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाए। फॉर दिस आप बोल सकते हो कंडीशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का जो x कंपोनेंट होगा ना, वो अपना 0 हो जाए, वो अपना क्या हो जाए? 0। तभी तो जहां से फेंकोगे वहीं पर गिरेगा, केवल वर्टिकल मोशन हो, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन ना हो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। मतलब u cos थीटा माइनस वी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होगी भाई। ठीक है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ट्रॉली के अंदर कोई पर्सन है, उसने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, तो बताओ कि वो उसके ये v था, ये वही चीज है। इसको दूसरे फॉर्म में आपसे कई जगह बुकों में मिलेगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये u है और ये थीटा है ना, हाइट इग्नोर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, सेम है, ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है,
सेम क्वेश्चन है, इसको ऐसे फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि क्या होगा v और u में रिलेशन, जिससे कि ये, या व्हाट शुड बी द वेलोसिटी v सो दैट इट विल कैच द बॉल, है ना, बॉल को वहीं पर कैच कर ले। तो उसके लिए आप बता सकते हो कि v किसके बराबर होगा, u cos थीटा के। तो रिलेटिव की बात हो रही है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, मतलब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा और u sin थीटा से जाएगा और फिर वहीं पर अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, उसके हाथों पे गिर जाएगा। ठीक है, और ऐसा कब हुआ है, जब वेलोसिटी v जो है अपनी किसको कैंसिल कर चुकी है, वेलोसिटी v इस u cos थीटा को पूरा कैंसिल आउट करे। मानते हैं कि नहीं, वेलोसिटी v जो है उस u cos थीटा को कैंसिल आउट करे। ठीक है, ये बहुत आसान है समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव के रिस्पेक्ट में ये u cos थीटा है और ये v है। अगर आप इसकी, यही है ना, इधर u cos थीटा है, तो मैंने क्या बताया था विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ट्रॉली इसको एनालाइज करो, ये वेक्टर लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है भाई। एक्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, एक्स रिलेटिव, अच्छा क्या लिखेंगे, एक्स रिलेटिव लिखेंगे u cos थीटा माइनस v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो लिखेंगे। तो एक्स रिलेटिव 0 हो जाए तभी तो जहां पर वो खड़ा है वहीं से अपने आप वो जो है कैच कर ले। तो एक्स रिलेटिव 0 होने के लिए इसको u cos थीटा माइनस v को 0 होना पड़ेगा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। तो v इक्वल टू u cos थीटा ऐसे समझ लीजिए। तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए तभी वो पर्सन जहां से फेंका है वो वहीं पर उसे कैच कर लेगा। आप ऐसे कर सकते हैं। जो क्या आपको हेल्प चाहिए भाई, बताइए क्या हेल्प चाहिए, जल्दी बताइए। जस्ट कमेंट फास्ट, तो क्लास आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या हेल्प चाहिए जल्दी बताइए। क्लियर हो गया भाई बाकी बच्चों को सबको? तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता था। सीट के क्वेश्चन लगाने बैठे हैं तो अप्रोच नहीं ले। सीट के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 से करिए, पहले लेक्चर्स को पूरा करिएगा। और सीट आपसे नहीं हो रही तो आप उसके लिए बहुत परेशान मत होइए, आपको जो हो रहा है एटलीस्ट वो कर लीजिए कम से कम। पता लगा उस चक्कर में जो हो रहा है वो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आप अगर यहाँ लेक्चर फॉलो करेंगे तो आप जरूर उसको करिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है कि डीपीपी सॉल्व करिए, सीट तो सॉल्व करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल मार रहे हैं तो सिंगेज ले लीजिए, सिंगेज या डीसी पांडे कोई बुक है उसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। सिंगेज या डीसी पांडे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिएगा। सीट जो है थोड़ा अनाप शनाप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बिगनर बच्चों के लिए नहीं है, वो बिगनर बच्चों के लिए नहीं है सीट, वो मैंने देख लिया है। आप डीपीपी करिए कम से कम, और बाकी कोई मार्केट की अच्छी बुक सॉल्व कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव इंटीजर टाइप पैटर्न वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लीजिए, आपसे वो होंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। सीट जो है केवल जो है रैंक इंप्रूविंग या एक बार बिगनिंग से कोई, देखिए सबका लेवल एक जैसा नहीं होता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तब उस लेवल पे आते हैं। और सबसे अच्छी बात है आपके पास एससी वर्मा है, आप एससी वर्मा जरूर सॉल्व करिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एससी वर्मा एडवांस के पीवाईक्यूज इरोडोप में यहाँ कराऊंगा ही, जो करा रहा हूं उतना करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। आप सीट को लेके बहुत बड़ा जो है हाय तौबा मत करिए। बट मैं फिर बोलूंगा कि सीट को छोड़िए मत, ऐसा बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो जिस लेवल से चीजें पढ़ाई जा रही है अगर आप सीट सॉल्व करेंगे तो आपके सीट के 10 में से 4, 5, 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बहुत बच्चों से सीट बन रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सीट के सॉल्यूशंस के लिए आप परेशान होने लगे, यही तो प्रॉब्लम है। सीट को इसीलिए अनसॉल्व रखा गया है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अच्छे पिक करूंगा और आपको करा दूंगा, लेकिन मैं ये अभी से बता रहा हूं कि सीट सॉल्व करना, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव खुद ही पढ़ाया जा रहा है।
तो मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत बच्चे जो है एवरेज क्वेश्चन है वो आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे। जो मुझे लगेंगे बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन टफ, वो मैं आपको यहाँ पे कुछ लेके करा दूंगा, ठीक है। और सीट सॉल्व होगी भाई, ऐसा होने मैं नहीं मान सकता कि सीट बिल्कुल भी सॉल्व ना हो। अगर जब नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही, मतलब आप यहाँ थोड़ा कम फॉलो कर रहे हैं, इसको यहाँ ध्यान से फॉलो करेंगे। इस लेवल के सीट का क्या है, आप अगर पिछले अपने नोट्स पलटो तो आपको जिस लेवल के क्वेश्चंस कराए गए हैं सीट में, उससे बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं है, उससे कम ही लेवल के हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सीट उनसे हो रही है ठीक ठाक से, अच्छी बात है। जिनसे नहीं हो रही है मैं उनकी बात कर रहा हूं, सबका लेवल एक जैसा नहीं रहता। तो जिनसे नहीं हो रही है उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट वो उससे इजी चीजें करें कम से कम, कि कम से कम कुछ तो कर लें। और जेई मेंस में इन जो भी है इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये चेक करना है तो आप पीवाईक्यू करके देख सकते हैं, जेई मेंस के काइनेमेटिक्स के पुराने प्रीवियस ईयर करिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए अब इसी में ट्रॉली जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, देखिए थोड़ा अलग टाइप का। एक प्लेटफॉर्म है, वो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ठीक है। और यहां पे ये यू है, और ये थीटा है। आपने प्रोजेक्ट किया इसको, यू और थीटा से आपने इसको प्रोजेक्ट किया। तो जब ये यू और थीटा से प्रोजेक्ट किया, ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। अब देखिए क्या चेंज होगा प्रोजेक्टाइल रिलेटिव में। ये अच्छा, जिस समय इसको आपने फेंका था उस समय इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी भी रही होगी। तो उस समय इसकी अपनी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी हमेशा चेंज भी होगी, ये भी आपको पता है। तो ये जिस समय इसको आपने फेंका था उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v है, कब, जब आपने इसको फेंका था। व्हेन, मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड, और ये कांस्टेंट है, ये देख ही रहे हैं आप, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, इसे प्लैंक कहते हैं, प्लैंक इज v, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज v। अब आपको बताना है इसमें एक्सप्रेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। और रेंज अब दो के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है आपसे, रेंज आपको दो के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। देखिए अभी कुछ भी नहीं बोला है, मतलब हम एक्चुअल निकालेंगे। तो यहां से आप प्रोजेक्टाइल जो भी ये प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे ही जाएगी ट्रेजेक्ट्री। लेकिन अब यहां देखिए गड़बड़ ये होगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो बंदा यहां खड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में, और अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्रेजेक्ट्री तो प्रोजेक्टाइल ही होगी, दोनों के रिस्पेक्ट में पाथ प्रोजेक्टाइल का ही होगा, पैराबोलिक पाथ ही होगा। बट दोनों के रिस्पेक्ट में हाइट है ना और टाइम ऑफ फ्लाइट अब अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो कि वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ चुका है। तो अगर आप ऐसी बात करो कि विथ इसकी दो जगह पे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इस प्रोजेक्टाइल को आप एनालाइज करते हो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो यू है, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है वही रहेगा, ये थीटा है और ये जी है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट्स हैं वही रहेंगे। टी क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगा h, वो अपना वही रहेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज भी अपना वही रहेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये सब रिजल्ट आपके वही रहेंगे, क्योंकि आपको ये u किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। एंड थीटा भी जो है, थीटा क्या है यहां पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि u भी अर्थ के रिस्पेक्ट में है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये, ठीक है। तो ये अर्थ की कहानी थी। अब ये जो देखेगा, ठीक है, तो देखिए टाइम कैसे डिफरेंस होगा।
विथ रिस्पेक्ट टू अगर प्लैंक की बात करिए तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में आप देखिए जो एक्सेलरेशन है प्रोजेक्टाइल उसके लिए भी होगा, बट प्लैंक के रिस्पेक्ट में आप अगर वेलोसिटी निकालिए तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या वेलोसिटी मिलेगी प्रोजेक्टाइल की? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको P फॉर प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो लिखेंगे। मैंने तुम्हें यह भी बताया है कि इसको रोक दो और इसकी डायरेक्शन इसको दे दो, आप उससे भी कर सकते हैं। प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या आएगा? तो इसकी जो u cos थीटा इधर है, ये अपने पास है u sin थीटा, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? u cos थीटा आई कैप, ठीक है, और इधर u sin थीटा जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी, ये भी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u sin थीटा जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या होगा? माइनस वी जे कैप। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये u लिख लीजिए तो बेटर रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी है, विथ रेस्पेक्ट टू u ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, ये है। तो ये है u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लैंक की वेलोसिटी वही मानी जाएगी t इक्वल टू 0 पे। जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो प्लैंक की वेलोसिटी v थी, तो हम v लेके चल रहे हैं, तो यहां आएगा u cos थीटा माइनस v, अच्छा v j कैप में है तो j कैप के साथ होगा ना, ये रहेगा u cos थीटा आई कैप, ये ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस v j कैप, देख लीजिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव हो जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी प्लैंक की विथ रिस्पेक्ट टू बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अब एक्सेलरेशन की बात करिए, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या हो जाएगा भाई? इसी तरीके से वो भी आप लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या हो जाएगा? तो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्सेलरेशन क्या होगा? प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन कौन सा है? मोशन अंडर ग्रेविटी, तो माइनस जी जे कैप, और प्लैंक का कितना है? ऊपर कितना है? ए जे कैप, तो माइनस ये कितना हो जाएगा? g प्लस ए जे कैप। तो आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन भी मिल गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल गया। तो अगर ये बंदा जो देखेगा वो क्या देखेगा? आप देखो, ये देखेगा कि एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ है, अब ये इसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नहीं होगा, कुछ अपने पास अल्फा हो जाएगा, और ये जो u होगा उसकी भी वेलोसिटी u रिलेटिव होगा। ये इस u रिलेटिव का इसका x कंपोनेंट आपने निकाला है, वो वही है u cos थीटा ही है। u रिलेटिव cos थीटा मतलब x डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप? तो u रिलेटिव cos अल्फा इज योर u cos थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। ये चेंज हो जा रहा है, कितना हो रहा है भाई? u sin थीटा माइनस v, कितना है ये? u sin थीटा माइनस v। और अच्छी बात आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है, जो g था, g के जगह पे क्या आ रहा है अब? g प्लस ए नीचे, जिसको आप g इफेक्टिव लिख सकते हैं, जैसे आपने कहा किया था? इंक्लाइंड प्लेन में, याद करिए, ठीक है, जैसे आपने इंक्लाइंड प्लेन में किया था g इफेक्टिव, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट देखिए क्या लिखते थे जनरल, बताइए? 2 uy अपॉन g इफेक्टिव, याद है सभी बच्चों को?
तो आप इसको देख के तुरंत लिख सकते हैं 2uy। uy क्या लिखोगे, यहां पर uy रिलेटिव होगा, ठीक है। तो uy रिलेटिव आपको कितना दिख रहा है, u साइन थीटा माइनस v अपॉन में g इफेक्टिव कितना होगा, g प्लस ए। तो नाउ दिस इज योर एक्सप्रेशन, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपने ये देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट तभी अफेक्टेड होगा और मैक्सिमम हाइट जब वर्टिकल मोशन चेंज होगा, और वर्टिकल मोशन को आपने इफेक्ट किया है क्योंकि जिस पे खड़े होके फेंक रहे हो वो खुद एक्सेलरेट हो रहा है, मानते हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अब जो प्रोजेक्टाइल का होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में तो अभी भी g है, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो g प्लस ए होगा। क्लियर है। अब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट क्या लिखते थे, यू वाई रिलेटिव, यहां ये हो जाएगा यू वाई रिलेटिव यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव। तो क्या लिखेंगे आप, यू वाई रिलेटिव, इट इज गिवन u साइन थीटा, आपको सब वैल्यू दी जाएगी, माइनस v का स्क्वायर अपॉन में g प्लस है, ये बनेगा भाई। तो सभी बच्चे अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक्सेलरेटेड अगर y डायरेक्शन में है तो g के जगह पे g प्लस है। अगर मान लो प्लैंक नीचे जा रहा होता, अगर प्लैंक नीचे जा रहा होता, प्लैंक अगर नीचे जा रहा होता, ध्यान से बताओ मुझे कि प्लैंक अगर नीचे जा रहा होता, ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है रेंज सेम होगा, फिर वो गलत हो गया, रेंज सेम नहीं होगा भाई, प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम नहीं होगा, क्योंकि रेंज को आपने केवल ये देखा कि u डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, लेकिन आपने टाइम ऑफ फ्लाइट को मिस किया। अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका टाइम ये है, तो आप इसको x डायरेक्शन की वेलोसिटी को इस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेंज अर्थ के रिस्पेक्ट में आएगा। और अगर आप रेंज इसके रिस्पेक्ट में देखिए कि प्रोजेक्टाइल कहां गिर रहा है, अगर ये देखना चाहे तो ये इस टाइम ऑफ फ्लाइट से इसको मल्टीप्लाई करेगा, किसको, इसकी वेलोसिटी को, u cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेगा, जबकि अर्थ वाला जो है इस u cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो रेंज आपके सामने ये पड़ा हुआ है, लेकिन यहां रेंज अलग हो जाएगा। क्लियर है सभी को। मैं कह रहा था आपको कि अगर ये एक्सेलरेशन नीचे जा रहा होता, प्लैंक नीचे जा रहा होता, तो आप लोग बताइए क्या चेंज हो जाता। ठीक है, प्लैंक जब नीचे जा रहा होता तो ये क्या चेंज हो जाता, g माइनस ए हो जाता। एक्सेलरेशन आप यहां पे क्या लिखते, यहां देखिए, यहां माइनस ऑफ माइनस ए जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो g माइनस ए हो जाता। ये ध्यान रखिएगा, g माइनस ए हो जाता इफेक्टिव। तो अब आप लोग समझ गए। रेंज की बात करते हैं, रेंज के भी दो एक्सप्रेशन होंगे इसमें, रेंज के भी दो एक्सप्रेशन होंगे। रेंज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर आप देखते हैं तो वो तो आप लिख चुके हो, रेंज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप वो लिख चुके हो। रेंज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप क्या लिखोगे, वही सेम है, वो तो आप जानते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये आप जानते हो। लेकिन अगर आपसे बोला जाए रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो नो डाउट प्लैंक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वही है, और अच्छी बात यह है कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। प्लैंक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक या प्रोजेक्टाइल विथ इन एक्स डायरेक्शन वो जीरो ही है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक का जो एक्स डायरेक्शन है ये जीरो ही है बिल्कुल। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो आपने देखा वो वही है, u cos थीटा ही है, आई कैप। तो आप इसमें रेंज निकालना चाहते हो तो रेंज में ये तो वही रहेगा, बिल्कुल सही है, u cos थीटा इंटू टी कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है अपना y डायरेक्शन में g है, g प्लस ए है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। नहीं भाई, जेई के सिलेबस में क्वांटम फिजिक्स नहीं है। आप जो भी फिजिक्स यहां पढ़ते हैं 12th क्लास में वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स आप एमएससी में पढ़ते हैं, मास्टर्स जब आप कर रहे होते हैं या फिर बैचलर ऑफ साइंस कर रहे होते हैं फिजिक्स लेकर, तब पढ़ते हैं भाई। क्वांटम फिजिक्स यहां पे नहीं है।
आप जो भी सिलेबस देखिए, जो भी सिलेबस आपका 11th 12th सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का है वही आईआईटी का भी सिलेबस है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी नहीं है, ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी नहीं है ये सब। अगर आप कुछ अनाप शनाप पढ़ रहे हैं तो अपनी इफिशियंसी खराब कर रहे हैं, आपको इसमें टाइम देना चाहिए प्लीज, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब आप स्टेफन हॉकिंस का स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ रहे हो अगर, ठीक है, तो 14 थ्योरी जो 14 पॉइंट्स उन्होंने दिया था जिसमें ग्रेविटी को भी एक डायमेंशन माना गया है, ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना है। आईआईटी के अंदर सेलेक्ट होके आप कुछ स्पेशल फिजिक्स पढ़ रहे हैं रिसर्च ओरिएंटेड, तो आपको पढ़ना है। आज डरा दिया सर ने, कभी कभी डरना भी चाहिए। हाँ भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज ए वेरी गुड बुक फॉर योर फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस। तो आप उसे अगर चैप्टर खत्म हो जाए तो आप उसे कर रहे हैं अगर ऑब्जेक्टिव उसके, तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज ए वेरी गुड बुक, उसमें अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो u cos थीटा इंटू टी, और t अपने पास क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, देखो ये आएगा, और t तुमने अभी निकाला है टाइम ऑफ लाइट, ठीक है, तो टाइम ऑफ लाइट जो आपने निकाला है ये रहा 2u साइन थीटा माइनस वी बाई जी प्लस है, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है ये। विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक वाला है, तो रेंज आएगा इस केस में u cos थीटा इंटू क्या था, u साइन थीटा माइनस क्या था, u साइन थीटा माइनस v अपॉन जी प्लस ए 2। तो इससे करेंगे, आपको वैल्यू दी जाएगी तो आप सॉल्व करेंगे, सब आपको वैल्यू मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि रेंज भी चेंज होगा, रेंज भी अपना चेंज होगा, ठीक है। अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये भी आपका अलग होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये भी निकाल सकते हो। इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक ये भी आप निकाल सकते हो। ये अपने कितना था आपके, ये देख लीजिए, ये अब अल्फा हो जाएगा, और जो भी u रिलेटिव होगा इसका एक यहां पर x कंपोनेंट होगा, u रिलेटिव का x कंपोनेंट, और ये होगा u रिलेटिव का y कंपोनेंट। तो यहां से आप tan अल्फा निकाल सकते हैं, वो क्या होगा u रिलेटिव y अपॉन u रिलेटिव x। मैं ये सब जनरल बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबकी वैल्यू दी जाएगी। तो tan इनवर्स आपको बस मैं अप्रोच बता रहा हूं, u रिलेटिव y अपॉन u रिलेटिव x ये आ जाएगा। और सभी बच्चे रिलेटिव y और रिलेटिव x निकाल चुके हो, ये है तुम्हारे पास, देखो ये है ना प्लैंक की, ये x है और ये अपना y है, तो इसको इसके डिवाइड कर दोगे तो ये एंगल अल्फा मिल जाएगा, ये एंगल अल्फा भी मिल जाएगा, ठीक है, ये एंगल अल्फा भी मिल जाएगा। हाँ, आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे, टाइम फ्रेम डिपेंडेंट, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि अब क्या पूछ रहे हैं, टाइम का फ्रेम से डिपेंडेंसी आप ये पूछ रहे हैं ना। तो देखिए, हाँ, टाइम ऑफ लाइट आप सही पूछ रहे हैं कि अगर टाइम ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो टाइम ऑफ लाइट अगर हम, आपने यही बोला ना कि अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालें या इसके रिस्पेक्ट में निकालें, लेकिन आप एक चीज समझ रहे होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, अब आप वो सिचुएशन समझिए, सिचुएशन ही पूरा चेंज हो रहा है। मतलब अगर एक्सेलरेटेड में टाइम ऑफ लाइट निकालना चाह रहे हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, देखिए जो भी आप टाइम ऑफ आपको मैं इसका कंफ्यूजन, बढ़िया सवाल पूछा है आपने, उसको ध्यान से समझिएगा। वाई डायरेक्शन में जो टाइम ऑफ लाइट है वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में सेम है, सॉरी हाँ, वाई डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है ना, तो वाई डायरेक्शन में जब रिलेटिव मोशन है
तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप किसी वैल्यू से लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। u साइन थीटा जब आप यहां के लिए कर रहे हैं, देखिए तो 2u साइन थीटा बाई जी आ रहा है, और यहां पे अपने पास आ रहा है v u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा माइनस v बाई जी प्लस ए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, मैं आपको बताऊं कि u साइन थीटा माइनस वी को आप यू वाई लिख के इसको अल्फा के साथ लिख सकते हैं। इससे आप क्या लिख सकते हो, देखो ये किसके बराबर होगा, u रिलेटिव साइन अल्फा के। ये पूरी वैल्यू जो है u रिलेटिव साइन अल्फा के बराबर होगा। तो ये अल्फा अपने आप को एडजस्ट करेगा जिससे कि ये आपका सेम आ जाए। ये अल्फा अपने आप को एडजस्ट करेगा जिससे कि वो सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप सही कह रहे हैं, यहां से निकालिए, चाहे यहां आपको अलग दिख रहा है, लेकिन यहां पे जब आप, मैं क्या बोल रहा हूं समझ गए होंगे कि ये u साइन थीटा माइनस वी एक तरीके से किसके बराबर है, u कॉस अल्फा के, ये सॉरी u साइन अल्फा के बराबर है, u साइन अल्फा के, और अल्फा अभी निकालना आपने सीखा है। तो ये इस तरीके से एडजस्ट होगा कि वो वैल्यू आपको सेम मिलेगी। h रॉन्ग है, h में क्या है, h का एक्सप्रेशन u वाई स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव, तो यहां 2 नहीं लिखा होगा, यही कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है, u वाई स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव। अब ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आप फिर आप u टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपका यहां पे चेंज नहीं होगा और ये u cos थीटा दोनों के रिस्पेक्ट में सेम रहेगा, तो आप सही कह रहे हैं, रेंज सेम होगा, फिर रेंज सेम होगा। आप एक वैल्यू लेके भी देख सकते हैं, एक क्वेश्चन वैल्यू लेके भी देख सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रेंज फिर यहां पे u cos थीटा इंटू टी से फिर सेम होगा। आप वैल्यू लेके भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने जो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात बोली है, देखिए बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब यहां पे चेंज हो जा रहा है ना, एक्सिलरेटेड। जैसे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक एलिवेटर है, मान लो आप यहां से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो यू से, और ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ए जो है ये भी जी, ए इक्वल टू जी से एक्सिलरेट हो रहा है, ए इक्वल टू जी से। अब यहां पे डिपेंड करेगा कि यू मैं कहां से ले रहा हूं। आप यू रिलेटिव अगर मैं लेता हूं तब तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मान लो ये यू जो ले रहा हूं, ये अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोई, ये यू रिलेटिव ले रहा हूं, मान लो ये दिया हुआ है, रिलेटिव दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, ये रिलेटिव दिया हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा क्वेश्चन इजी कर रहा हूं, ये थीटा है, तो ये भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर होगा। तो यहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में केवल जी को चेंज करेंगे, बाकी चीज तो ये ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है, रिलेटिव है ये। ठीक है, तो अब यहां पे एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का, तो टी यहां पर क्या लिखेंगे बताइए, हाइट में क्या आएगा, क्या कह रहे हो हाइट में, हाँ बताइए हाइट में क्या बता रहे हैं, यू स्क्वायर हाइट में आएगा, तो यू स्क्वायर कर तो दिया है भाई, यही तो है यू वाई स्क्वायर, यू रिलेटिव, तो ये पूरा यू साइन थीटा माइनस वी का स्क्वायर कर तो दिया है, ये रेंज है ना, तो ये कर तो दिया है अपॉन 2g इफेक्टिव, सही तो है।
ठीक है, ये कर दिया है मैंने, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव, ये तो कर दिया है हाइट में भी। क्लियर है? एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं लिया है, वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया है। थीटा के लॉन्ग जो कंपोनेंट होता है वो यू कॉस थीटा, इसके अपोजिट है ये यू साइन थीटा। थीटा के अपोजिट प्रोजेक्शन यू कॉस थीटा और इसके अपोजिट यू साइन थीटा। आप वेक्टर नए हैं तो पहले वेक्टर वेक्टर पढ़ लीजिए, नहीं तो फोर्स कॉन्सेप्ट से क्लास करिएगा भाई। ठीक है, तो अब यहां के लिए बताइए आप लोग सभी लोग इनका एक्सप्रेशन और रेंज का जल्दी बताइए, दोनों के फॉर्म में, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली और विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में मैंने पूछा है, नहीं तो मुझे वो देना पड़ेगा वेलोसिटी भी। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बताइए, केवल जी चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, कोई कोचिंग का मटेरियल है तो शीट की जगह पे आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, u साइन थीटा बाई 2g, सही कह रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अब यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास जो आ जाएगा, आप बस यहां पे ये u रिलेटिव दिया है तो आपको अब अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालने की जरूरत नहीं है, और इसी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो आप सीधे सीधे यहां पे u साइन थीटा लिखिए और यहां पर ये u कॉस थीटा लिखिए। ये रिलेटिव ऑलरेडी आपको दे रखा हुआ है, तो ये u y ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जेई मेंस में भी जो आए हैं ऐसे आए हैं, और ये g है इधर, तो बस g चेंज हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो, इसको स्टॉप कर दो, आप वेक्टर लिखो या स्टॉप कर दो, या इसका एक्सेलरेशन इसको दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके, तो ये g प्लस ए हो जाएगा, और ये u रिलेटिव है ही, तो इसका आपको ये थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हो जाएगा u कॉस थीटा और ये हो जाएगा u साइन थीटा। बस फॉर्मूले में g चेंज हो जाएगा, g के जगह पे ये g इफेक्टिव लिख देना बस। तो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा अपने पास u साइन थीटा अपॉन में 2u साइन थीटा अपॉन में g प्लस जी, a की वैल्यू g के बराबर है, तो ये अपने पास हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन 2g, 2 से 2 कैंसिल अपॉन में g। एच मैक्स भी आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, एच मैक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और g के जगह पे फिर से 2g, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g। समझ गए? और रेंज भी आप निकाल सकते हो, रेंज अपने पास हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g के जगह पे 2g। तो दीज आर द थिंग्स आप इस तरीके से एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ये ठीक कर लीजिए, ठीक है, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा एलिवेटर के। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में आपसे पूछेगा तो कुछ ना कुछ आपको डेटा देगा जिससे कि आप अर्थ के रिस्पेक्ट की यहां की वेलोसिटी निकाल पाए, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, अगर क्वेश्चन लेंगे तो आपको अब समझ में आ गया कि कैसे करना है चीजों को। रिलेटिव में रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना है, अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। रेंज में एक्सेलरेशन क्यों लिखा, अरे मेरे भाई रेंज में टाइम की जरूरत पड़ती है ना, ये u cos थीटा इंटू टी लिखते हो, बेसिक भूल जाते हो यार। ये रेंज है तो रेंज में आप क्या लिखते हो, u cos थीटा इंटू टी लिखते हो कि नहीं लिखते हो, और t यहां पे अब क्या आ गया है, t कहां गया, ये रहा t अपने पास चेंज हुआ है, ये 2g आ गया है, तो वहां से 2 से 2 कैंसिल किया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट ये है देखिए, तो इसीलिए ये लिखा गया है, तो इसीलिए g में ये जो रेंज में लिखा गया है g, ये g अपने पास इसका है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से g लिखा गया है। क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से।
ठीक है। तो रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रोल होता है रेंज में, इसीलिए लिखा गया है। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी का अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, तो प्रोजेक्टाइल से आपको रिलेट करके बताया रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल में जो केस होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का जो केस है, इन केस ऑफ रिवर स्विमर प्रॉब्लम, अच्छा उससे पहले एक केस और भी कर लेते हैं, देखिए कितने बच्चे बता रहे हैं कि मान लो एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, कोई एक हेलीकॉप्टर है, वो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। तो कोई हेलीकॉप्टर है, वो कोई एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, मतलब कुछ मान लो फूड पैकेट्स गिरा रहा है, ठीक है, और वो तब जब फूड पैकेट्स गिरा रहा है तो वो हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड यू से चल रहा है। ये कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और ये जब कोई फूड पैकेट्स यहां पे गिरा रहा है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, फूड पैकेट्स गिरा रहा है, ठीक है, तो यहां पे कोई पर्सन खड़ा है और यहां से वो फूड पैकेट गिरा रहा है, जस्ट रिलीज कर रहा है, फूड पैकेट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो फूड पैकेट उसने गिराया, ठीक है, फूड पैकेट गिराया, और जब ये फूड पैकेट गिरा रहा है तो ये यहां पे कांस्टेंट हाइट एच पर है। यहां से कितनी है, कांस्टेंट हाइट एच पर है। फूड पैकेट यहां से गिराते हैं, इंजन से कहां गिरेगा, थोड़ा यहां से गिरा देते हैं। तो फूड पैकेट गिरा रहा है, दिस इज योर फूड पैकेट, ठीक है, रिलीज कर रहा है, और ये यहां से डी डिस्टेंस पे बंदा जो खड़ा है, जिसको ये फूड पैकेट नसीब होने वाला है, तो ये डी डिस्टेंस पे जिसको ये फूड पैकेट का राह देख रहा है, और ये एच है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, एरोप्लेन है, अब तुम मान ही लो, हेलीकॉप्टर मान लो, ठीक है, अब हेलीकॉप्टर बनाना सीखेंगे तो अगली बार बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो फाइटर जेट लग रहा है, ठीक है, ये फाइटर जेट लग रहा है, तो फाइटर जेट है ना, तो फूड पैकेट नहीं, आप ये मान लो कि बॉम्ब गिरा रहा है, बॉम्ब, ठीक है, और ये भाई साहब को देखना है कि ये इसको हिट कर रहा है, टारगेट, ठीक है, इसको टारगेट, ये बॉम्ब गिरा रहा है और इसको किल करना चाहता है, आप ऐसे सोच लो। मैं थोड़ा कंस्ट्रक्टिव आदमी हूं, तो मैं इसको फूड पैकेट और आदमी सर्वाइवल की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत काबिले तारीफ है, आप इस बुक के 5-6 क्वेश्चन निपटा दिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सौर्य, क्या बात है भाई। बट मैं आपको ये सलाह दूंगा कि वो बुक के बस अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव तक ही रहिए सीमित, अदरवाइज आपका बहुत समय किल होगा उसमें। वो अपार्ट फ्रॉम द जेई एडवांस भी है वो बुक, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या जो आपसे इजीली हो, स्ट्रगल कर रहे हैं, हो पा रहा है। चलिए, अच्छा कौन सी बुक और बच्चे जानना चाहते हैं? पाथ फाइंडर बुक है, एक पाथ फाइंडर, उसकी बात कर रहे हैं, ये ओलंपियाड लेवल की बुक है, वो ओलंपियाड से भी ऊपर ही समझिए। पाथ फाइंडर भाई, पाथ फाइंडर, ठीक है, वो अभी सब देखिए क्या होता है, अगर खाना आप एक साथ खाएंगे तो बदहजमी निश्चित होनी है,
आप बारी बारी से चलिए। जब आप एक साल पढ़ लेंगे, जब हम लोग 12th में पढ़ने के बाद जब एकदम तलवार चलाना सीख जाएंगे, एकदम शार्प हो चुके होंगे, तब मैं उन बुक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं, लेकिन बीच बीच में मैं अगर टाइम मिलेगा तो कुछ कुछ बुक्स वो क्वेश्चंस जो अच्छे हैं जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी तो मैं लेता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये H है और ये अपने पास D है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसे रिलीज कर रहे हो तो सब लोग बताओ इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, और क्या ये इसको यहां पर गिराएगा तो ये इसको मिल जाएगा, उसके लिए किस हाइट से गिराए। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है कि किस हाइट से गिराए कि ये प्रोजेक्टाइल इसको इसके पास ये फूड पैकेट पहुंच जाए। व्हाट विल बी द हाइट, है ना, H क्या होगा जिससे कि ये फूड पैकेट इसको यहां पे मिल जाए। तो अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्वेश्चन करने का तरीका मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि जिससे जब आप कोई बलून ऊपर उठ रहा होता था और आप कोई पार्टिकल रिलीज करते थे तो उसको दो तरीके से देखते थे, एक बलून के रिस्पेक्ट में और एक अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो इसको एक वेलोसिटी मिलेगी। मैंने कहा था कोई पार्टिकल यहां से डिटैच होता है तो उसको वही वेलोसिटी मिलती है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होती है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होती है। तो जैसे ही ये हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट जो है डिटैच होगा, वैसे ही इसको एक वेलोसिटी मिलेगी यहां पर u, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में। और इस अब ये आपके लिए एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल हो गया, इसको यहां पहुंचना है तो ये ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाकर यहां पे गिरेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक ए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। आप खुद भी सोच सकते हैं कि टावर पे खड़े होके हॉरिजेंटली हमने फेंक दिया, तो कोई भी हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा था, जब आप फूड पैकेट गिराओगे तो इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में थी, इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा हॉरिजेंटल था तो आपको यहां पर पूरा का पूरा इसको u मिल जाएगा, समझ गए। और इधर g है, एक्सेलरेशन कोई है ही नहीं, इस हेलीकॉप्टर का ये कांस्टेंट वेलोसिटी है भाई, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन यहां पर g है, तो सीधे सीधे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का केस हो गया, ये इसका रेंज हो जाएगा, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो सब कुछ आप निकाल सकते हैं, है ना, कि किस मिनिमम यू से H से फेंका जाए जिससे कि ये पहुंचे यहाँ पे, तो ये H भी आप निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ये t इक्वल टू 0 होगा, ये t इक्वल टू t होगा, कैपिटल T। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं u इंटू टी इज इक्वल टू डी। ये सब किया हुआ है आपने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में। और यहां से जब आप यहां पर आओगे तो ये h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख सकते हो। तो h इज इक्वल टू हाफ g, और t के जगह पे क्या लिख सकते हो, d बाई यू, d बाई यू का स्क्वायर, यहां से हमने t निकाल दिया, d बाई यू। तो वो h आपको मिल जाएगा कि किस हाइट से ये लॉन्च हो जिससे कि इसको मिल जाए। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन जी डी स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर। तो ये आपको हाइट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नहीं, ये प्लेन के रिस्पेक्ट में नहीं है भाई, ये ट्रेजेक्ट्री अर्थ के रिस्पेक्ट में है। इस बंदे को ये ट्रेजेक्ट्री दिखेगा, प्लेन के रिस्पेक्ट में ये नहीं है। प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको कैसा दिखेगा, कोई बच्चा अगर ये पूछना चाह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन क्या होगा, जो पायलट बैठा है, पायलट जो है फूड पैकेट को गिरा रहा होगा तो वो कैसा दिखेगा। तो वो आप समझ रहे हैं कि इस फूड पैकेट की वेलोसिटी इधर u है और प्लेन की वेलोसिटी भी इधर u है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी देखेगा, इसको मोशन अंडर ग्रेविटी सीधा जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, इसको सीधा जाता हुआ दिखेगा। विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो ऐसे होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, जो प्लेन के अंदर बैठा है। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? जी पॉजिटिव, जी की बात अगर कर रहे हैं तो ये तो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है भाई, ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, पहले ये क्लियर कर लीजिए। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन ना इधर है ना इधर है,
ये कांस्टेंट u से चल रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो प्लेन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो भी एक्सेलरेशन इसका होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में वही प्लेन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये जी ही रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ फूड पैकेट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन जो होगा वो वही होगा एक्सेलरेशन ऑफ फूड पैकेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आपको बताया गया है प्लेन कांस्टेंट से चल रहा है तो ये जीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ फूड पैकेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, माइनस जी जे कैप, तो वही होगा जो फूड पैकेट का प्लेन के रिस्पेक्ट में होगा। बहुत इजी है, ठीक है। तो ये भी एक केस होता है। अब आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पायलट हो जिसको अगर ये यहां पे गिराएगा तो क्या ये इसको मिल पाएगा, नसीब हो पाएगा? भाई ये फूड पैकेट को यहीं पे गिरा रहा है, जस्ट इसके जिसको लेना है, जिसको लेना है उसके हेड से गिरा रहा है, यहां पे ही इसको पाना है, तो क्या ये इसको कभी मिल पाएगा फूड पैकेट? आप खुद बताइए। तो ये यू इधर है, फूड पैकेट को अगर ये इसके एकदम हेड पे आके गिराएगा तो ये तो इधर चला जाएगा, फूड पैकेट इसको कहां नसीब होगा? शायद समझ गए सभी लोग, है ना, सब लोग समझ गए। हाँ, दौड़ के आगे जाना पड़ेगा। तो अब दौड़ने वाले केस में भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये फिजिक्स है। दौड़ने वाले केस में अगर जो उसको पता लग गया कि भाई ये हमें मिलना मुश्किल है तो वो दौड़ेगा, अगर मान लो, तो उस केस में अगर जो जिसको फूड पैकेट पाना है, देखो ठीक है, जिसको फूड पैकेट पाना है, जिसको फूड पैकेट मान लो पाना है, तो वो यहां से इसने t इक्वल टू 0 पे मान लो गिराया, ये u वेलोसिटी था, ये भी u वेलोसिटी से, अभी आपको पता है ये डिटैच होगा, तो फूड पैकेट को भी वही वेलोसिटी मिलेगी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होगी। लेकिन उसी टाइम पे ये बोल दिया जाए कि ये दौड़ने लगा, ध्यान दीजिएगा ये रेस्ट पर नहीं है, उसी टाइम पे बोल दिया जाए कि ये दौड़ने लगा कुछ v से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लो दौड़ने लगा, तो क्या ये फूड पैकेट इसको जो है कहां पे कैच कर पाएगा? एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि फूड पैकेट को ये कहां पे कैच कर पाएगा और किस एंगल पे कैच कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये अगर ये v वेलोसिटी से जाएगा तो अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये v वेलोसिटी से अगर जा रहा है ये u से, तो अब आप रिलेटिव शुरू करेंगे, तो आप इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये जो पर्सन है, फिजिक्स जितना सोचेंगे इधर उधर उतना आपको जो है सोचना ही है इसमें, जितना आप सोचना शुरू करेंगे इधर उधर एक ही क्वेश्चन में उतना आप ज्यादा जो है सीखेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको रिलेटिव से देखना शुरू करेंगे तो इसको रोक देंगे, इस पर्सन को रोक दीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में अब इसको क्या वेलोसिटी मिलेगी, मैं यहां बना दे रहा हूं, इसको क्या मिलेगा, ये u है, इसको वेलोसिटी v देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, v देंगे आप इसको डायरेक्शन अपोजिट करके, इधर ही v मिल जाएगा, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस v, अभी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल रहेगा और ये ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाल सकते हैं आप लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं। अब ये u प्लस v से जाएगा और यहां पर ये जब आएगा तो इसको ये कैच करेगा किसी एंगल पे, वो एंगल भी आप निकाल सकते हैं, ये t इक्वल टू 0 होगा, ये यहां पर आ रहा होगा, तो ये इसको कैच करेगा, ठीक है।
तो ये कैच करेगा तो किस एंगल से करेगा, किस वेलोसिटी से, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे आप, यहाँ पे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप निकाल ही सकते हो, वो वही रहेगा √2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही रहेगा। रेंज की बात करते हैं तो इसको अब कुछ अलग x, ये x निकाल देंगे कि कितनी दूरी पे इसको कैच कर पाएगा, कितनी दूरी पे इसको कैच कर पा जाए। u माइनस वी नहीं होगा भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ये u है और v है, कल ही सिखाया था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप वेक्टर लिख के भी देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेक्चर रिवाइज किया कीजिए। प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं भाई, पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा बताओ, यू आई कैप, और पर्सन का होगा माइनस ऑफ माइनस वी आई कैप। तो कहां पे आप माइनस लिख रहे हैं, यू प्लस वी आई कैप, मैंने उसी चीज को ट्रिक से बताया, इसको रोक दो, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके, यही तो बताया था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, tan से आप निकाल लेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल चुका है, और कितनी दूरी पे जाके इसको कैच करेगा ये, है ना, ये तो अभी यहीं पर है, इसको इसने डिटैच किया, और यहां से जब से ये डिटैच हुआ है वहां से दौड़ लगाया, दौड़ लगाकर जहां से ये फूड पैकेट गिरा है वहां से कितनी दूरी पे इसको कैच कर पाएगा वो आप निकाल सकते हो। x कितना हो जाएगा, u प्लस वी इंटू √2h/g। तो इस x पर आके वो इसको कैच कर पाएगा, ठीक है, इस x पे वो इसको कैच कर पाएगा। ठीक है, आप अगर कोई वेलोसिटी निकालना चाहता है कि किस वेलोसिटी से कैच करेगा वो भी निकाल सकते हो। मान लो ये v वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल आएगा तो इसके दोनों कंपोनेंट तुम्हें निकालने होंगे, ये कंपोनेंट vx होगा, ये कंपोनेंट vy होगा, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ये vx चेंज नहीं होगा, वो यू ही रहेगा, और ये यहां पे uy 0 था, और इतने टाइम में t टाइम में ये vy गेन कर चुका होगा, और ये नेट v होगा। तो नेट v क्या आएगा, √u² प्लस vy², ऐसे देख सकते हैं। और vy क्या लिखेंगे, u प्लस at, तो uy 0 है और g तो g ही रहेगा, और t अपने पास ये है √2h/g, तो vy हो जाएगा √2gh। ठीक है, vy मिल गया, uy मिल गया, आपको स्पीड मिल जाएगा। एंगल चाहिए, मान लो ये एंगल चाहिए, तो ये u था, ये vy था, किस एंगल से ये इसको इसके हाथों पे आ रहा होगा, तो ये नेट है। तो ये हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो tan थीटा से निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा, vy/u, tan थीटा अपने पास हो जाएगा vy/u। सभी बच्चे समझ गए, कैसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती, कॉन्सेप्ट की लिमिट है 2gh/u, और u अपना u ही है। तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, tan इनवर्स √2gh/u, ये भी आप यहां से निकाल सकते हो। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, अगर एरोप्लेन के साथ उसी डायरेक्शन में भागेगा तो फूड पैकेट को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, और उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ किस किस वेलोसिटी से भागे। ठीक है, इतना काफी है, बहुत कुछ करा दिया, आगे बढ़ते हैं। टाइम कैसे निकाला, टाइम जो है सीधे सीधे वो निकाल दिया ना सेकेंड इक्वेशन से, h = u/t माइनस हाफ GT², इससे किया है। h अपना नेगेटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट, uy तो 0 है, h भी नेगेटिव है, नीचे है, ओरिजिन से नीचे है, और g भी नेगेटिव, तो यहां से निकल गया ये टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे सीधे, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो इसका g ही रहेगा ना। क्लियर है? uy कहां निकाला है, ये रिलीज, फूड पैकेट ड्रॉप्ड होता है, uy तो अपने आप दिया हुआ है, ये रिलीज्ड है,
रिलीज है मतलब ये फेंका नहीं गया है, जस्ट छोड़ दिया गया है। तो वाई डायरेक्शन में एरोप्लेन की कोई वेलोसिटी नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में जब एरोप्लेन की कोई वेलोसिटी नहीं है तो फूड पैकेट को भी वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी। पर्सन यार कहीं से भी स्टार्ट हुआ था। मैंने ये बोला कि जब मैंने आपको एक्स वहां से पूछा है कि जहां से फूड पैकेट को गिराया गया है, तो आपको पर्सन से क्या लेना देना है। क्लियर हो गया शायद सभी को। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती। अगर यही फूड पैकेट ऐसे गिरता, देखिएगा, जब अपना एरोप्लेन किसी इंक्लाइंट पे होता, तो भी आप समझ रहे हैं तब प्रोजेक्टाइल कैसा बनता। ऐसा होता, मान लो ये ऐसे जा रहा होता यू से, और ये एंगल आपको अगर दिया होता, तो फिजिक्स में कब मैंने कहा आपको कि फिजिक्स में क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। यस, अप्रोच अगर आप सोचने लगे, इसीलिए आपको बोलता हूं कि आप अपना सोचने की शक्ति बढ़ाइए। क्वेश्चन से नहीं होगा केवल। अब मान लो आपने ये यू से जा रहा है, ठीक है, तो अब आप यहां पे फूड पैकेट लॉन्च करोगे, तो ये फूड पैकेट के पास भी यू इसी डायरेक्शन में होगा। ये और ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा। ये आपको थीटा दिया हुआ है मान लीजिए हॉरिजेंटल से, तो फूड पैकेट भी जो है इसी एंगल से जा रहा होगा यू से। जो फूड पैकेट की वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होगी। एक्सेलरेशन तो इधर ही है और ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो अब आपके पास ये कैसा क्वेश्चन बन गया बताओ। टावर वाला क्वेश्चन बन गया, ऑब्लिक वाला। तो क्वेश्चन की लिमिट नहीं है बट कॉन्सेप्ट की लिमिट है। ये पढ़ाया गया है आपको कि मान लो ये यहां पर एच हाइट पे है, अभी जब यहां से रिलीज हुआ तो ये प्रोजेक्टाइल कौन सा बनेगा। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये यू होगा। तो ये वाला प्रोजेक्टाइल याद है सभी को जो टावर से फेंका गया था, ऐसा बनेगा ये। तो इसका भी कहानी आपको बताया है। टाइम ऑफ लाइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स निकाल के, ओरिजिन है, कहां पर ये फूड पैकेट गिरेगा ये निकाल सकते हो, ये रेंज, टाइम ऑफ लाइट सब कर सकते हो कि नहीं बताओ। क्लियर है। तो फूड पैकेट अब एरोप्लेन के इसी पैरेलल मूव करके ये ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए गिरेगा। तो अब यहां से सभी को ऐसे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ लाइट निकालना आता है। कौन सी बड़ी चीज है, टी इक्वल टू टी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जी रहेगा। तो यहां से आप ये थीटा होगा, तो ये यू साइन थीटा, ये यू कॉस थीटा। तो टाइम ऑफ लाइट तो तुरंत बता सकते हो, ये वही होगा यू साइन थीटा अपॉन में जी, टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, और आपने पास नहीं, सॉरी, ये तो पूरा प्रोजेक्टाइल नहीं है ना। आपको टाइम ऑफ लाइट के लिए ओरिजिन है ये -h, ये लिखना पड़ेगा, इक्वल टू यू साइन थीटा। ये दोबारा मैं कर रहा हूं, ये सबको पता है, ये t इक्वल टू टी है कोई जनरल, -12 GT स्क्वायर। इसी के रूट्स निकाल लेंगे। इसका जो पॉजिटिव रूट होगा, दैट इज योर टाइम ऑफ लाइट। और टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा तो u cos थीटा से रेंज आ जाएगा, रेंज हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, पॉजिटिव रूट जो होगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि क्वेश्चंस की लिमिट नहीं होती लेकिन कॉन्सेप्ट की लिमिट है। ठीक है,
अगर फेंका जाए, एक बच्चे ने फिर नया क्वेश्चन बना दिया कि अगर सर ये फेंका जाए, वहां पे कोई बंदा उसको फेंक रहा है, तो फेंका जाए तो क्या करिएगा आप? जो फेंकेगा वो रिलेटिव होगा, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिएगा। एक वेलोसिटी देगा वो, तो जो वेलोसिटी वो देगा, हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई किसी को फेंक रहा है किसी से, तो वो वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि मान लो v से फेंका गया, तो और प्लेन की वेलोसिटी u थी और इसको v से फेंका गया, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वो निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो फूड पैकेट की कहानी काफी हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक एससी वर्मा का क्वेश्चन है, चेजिंग प्रॉब्लम। वो भी आप रिलेटिव से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, दोनों तरीके से बता देता हूं। उसमें ये दिया हुआ था कि एक पुलिसमैन है, वो किसी बाइकर को चेज कर रहा है, किसी बाइकर को चेज कर रहा है, पुलिस जीप है ये। ठीक है, पुलिस जीप है ये, बाइकर को चेज कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी यू से, कांस्टेंट वेलोसिटी यू से। बाइकर अभी अपना, ठीक है, बाइकर अपना जो है यहां पर अभी रेस्ट पर है, अभी रेस्ट पर था, ध्यान दीजिएगा। ये पुलिस जीप है अपनी, तो एट टी इक्वल टू 0 देखा जब इसने कि ये डी डिस्टेंस पे, इसको अचानक दिखा कि पुलिस इसको चेज करने के लिए आ रही है, तो उस समय इसका और इससे डिस्टेंस डी था, ये डी डिस्टेंस पे था। ठीक है, ठीक है, तो अब ये इसको अगर चेंज कर रहा है पुलिस, तो इसने देखा कि t इक्वल टू 0 पे ये कहानी है, तो इसने ये देखा कि when पुलिस जीप at a distance d apart from the biker, या थिप लिख लो, चोर पुलिस कर लो, it starts its bike with acceleration a, with acceleration a, with acceleration a, constant acceleration है, with constant लिख लीजिए, with constant acceleration a। ठीक है, तो what should be the minimum speed of police jeep to catch the thief? तो थिप को पकड़ने के लिए यू मिनिमम क्या रहा होगा? ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका जो है, दो तरीके हैं, एक तो अर्थ वाला फ्रेम है और एक अपना जो मैंने बताया रिलेटिव। तो पहले मैं आपको नॉर्मल अर्थ वाला बता दूं। अर्थ वाले फ्रेम से देखिए क्या होगा, दो मेथड बता देता हूं इसका, जानिए सब कुछ, जो इजी लगे वो करिए, क्योंकि कहां कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम,
पुलिस को चोर को पकड़ना है, तो ये तो अभी ये t इक्वल टू 0 पे ये एक्सेलरेट हुआ है और ये कांस्टेंट से चले आ रहे हैं भाई साहब। t इक्वल टू 0 पे इनका तो u चेंज नहीं होगा। पुलिस की जीप वैसे ही है, वो एक ही 40 किलोमीटर पे ही चल रही है। नहीं, टाइम वाइम नहीं गिवन है। बहुत अच्छी बात है कि आपका नीट का रिजल्ट नीट का रिजल्ट आ गया, जो मेरा हमेशा सेलेक्ट हुआ। इतनी बड़े बड़े कमेंट लिखते हो यार, पढ़ाई के टाइम में मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँ। मुझे फिजिक्स के अलावा और कुछ नहीं दिखता एक्चुअली। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा। मान लेते हैं कि इसने इसको पकड़ा, ये है, कहीं यहां पर जाके इसने पकड़ लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये यहां पर था, ये इनिशियल सिचुएशन था, मुझे नीचे ही बना देना चाहिए था, चलिए ठीक है। और ये मैं यहां पे बना रहा हूं जब ये इसको पकड़ लिया, नीचे आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो अभी जो है ये कहानी यही थी, ये अपना पुलिस जीप यहां पे था, बाइक भी चेंज हो गई। यही मानो जो भी, ठीक है। तो यहां पर ये है, तो ये डी पे थे, अभी इसको चेंज किया, मान लो यहां पे जाके पकड़ लिया। एक्चुअली तो यही हो रहा होगा, ये दोनों सेम जगह पे होंगे, है ना, मानते हो कि नहीं। इसने इसको चेंज कर लिया, पकड़ लिया। तो बहुत सिंपल तरीका है कि t इक्वल टू 0 से चेंजिंग शुरू हुई, तो ये कितना गया, ये t इक्वल टू 0 पे थे और यहां पर आके t इक्वल टू t पे इसने इसको पकड़ लिया। ठीक है, स्ट्रेटजी कुछ नहीं है यार किसी किताब को करने की, बस आप यहां से वो चैप्टर कंप्लीट करिए फिर करिएगा, बीच में मत करिएगा। आप लोग इसी में परेशान हो जाते हो, बड़ी समस्या है कि क्या करें कैसे करें। जो बच्चा पढ़ता है वो ये सब फालतू चीजों में परेशानी नहीं होता, ये चीज मैंने देखा है। अरे हमने भी तैयारी की है, इतना बकवास हमने कहाँ किया कभी, क्या करें क्या नहीं करें। डी और ये यहां पर है, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कि इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाइकर ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मुझे ये बताओ कि t इक्वल टू टी टाइम में जो बाइकर ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उतने में इसको पकड़ने के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, पुलिस जीप ने d प्लस एक्स। तो फॉर पुलिस जीप व्हाट इक्वेशन वी कैन राइट, फॉर पुलिस जीप क्या इक्वेशन लिख सकते हो यार, d प्लस एक्स, ये टोटल डिस्टेंस और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड u से चल रहा है और ये तो एक्सेलरेटेड मोशन शुरू किया है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, u इंटू टी। ये एक इक्वेशन ये आ गया, जो सबसे बेसिक अप्रोच कोई बच्चा सोच सकता है। ठीक है, अब यहां पे अपने पास और एक भाई साहब कह रहे हैं पुलिस पीछे से कैसे पकड़ेगा। अब उनको कौन समझाए पुलिस पीछे से कैसे पकड़ेगा, गजब गजब लोग है। फॉर बाइकर या फॉर थिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, फॉर थिप ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और यहां पर आ गया, तो और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, एक्सेलरेट हुआ है ये, इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ये वो जो तुरंत अपना एक्सेलरेट किया घूं घूं करके और तुरंत एक्सेलरेट होके आगे बढ़ा। जब उसने देखा कि डी डिस्टेंस पीछे पुलिस खड़ी है तो उसने तुरंत, पहले उसको नहीं दिख रहा था, पहले वो मौज ले रहा था वातावरण का, अचानक उसको दिखा कि पुलिस जीप उसके पीछे डी डिस्टेंस पे जो है खड़ी है, तो उसने अपना एक्सेलरेटर दबाया और आगे की ओर मूव किया। तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये अब एक्सेल काइनेमेटिक्स से लिखेंगे, एक्स क्या लिखेंगे, हाफ एटी स्क्वायर, सिंपल है। अब ये दो इक्वेशन से आप सॉल्व नहीं कर सकते कि t क्या होगा और x क्या होगा, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, बस क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, तो x को अगर आप यहाँ पे हाफ AT स्क्वायर करेंगे तो आपको ये d मिल जाएगा और वहां से क्वाड्रेटिक बनेगा। क्लियर है? जरा देखिए क्या आएगा यहां से, या t को आप क्या करिए, t को एलिमिनेट कर दीजिए, यहां से t एलिमिनेट कर दीजिए, t कितना आ जाएगा, d प्लस, हमसे क्या पूछा है, u पूछा है ना, तो इसीलिए t एलिमिनेट करिए, d प्लस एक्स अपॉन में u, इसको लाके यहां पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू a बाई 2 और ये हो जाएगा d प्लस एक्स अपॉन में u का होल स्क्वायर। आप देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अपना, और x में, तो x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए, 2u स्क्वायर एक्स इधर कर लीजिए इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2dx। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं x में क्वाड्रेटिक को, तो a एक्स स्क्वायर, यहां पे 2u स्क्वायर और ये 2d, ये x का कोफिशिएंट है, तो इसको लिख सकते हैं 2d माइनस 2u स्क्वायर x और फिर प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहीं से अब आप x में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, तो x में जो भी, मतलब आपको एक रियल डिस्टेंस मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर ये एक्चुअली पकड़ पा रहा है तो इसको ये x रियल होना चाहिए, मानते हैं कि नहीं? फॉर कैचिंग जो डिस्टेंस है वो रियल होना चाहिए, x शुड बी रियल, मतलब रूट शुड बी रियल, x शुड बी रियल, यहां इसके रूट्स रियल होने चाहिए। तो रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, रियल रूट्स मिलने चाहिए कि नहीं? अरे भाई x के रूट्स मिलने चाहिए कि किसी डिस्टेंस पे करेगा, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी का मतलब नहीं पकड़ पाएगा। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर 2 को इधर ले लीजिए, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस 2u स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 AC, एक a और एक a स्क्वायर डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करिए तो d माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे अपने पास ad आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। तो d माइनस 2, कहीं कुछ गलती हुई है क्या, एक बार चेक करिए, क्वाड्रेटिक में कहीं कुछ गलती हुई है क्या, चेक करिए। 2ad होगा कहां पर, नहीं ये 4 और 4 दोनों है ना, बी स्क्वायर, अच्छा ये 4 मैं क्यों लिख रहा हूं, बी स्क्वायर का 4 है ना, तो 2 बाहर निकला तो 4 आ गया, d माइनस 2u स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां तक सही है क्या, देख लीजिए एक बार, चेक करिए सब लोग, ये क्लियर है सभी को? क्वाड्रेटिक गलत है क्या, क्या गलत है बताइए क्वाड्रेटिक में? यहां से सॉल्व करिए जरा एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं। 2u स्क्वायर एक्स और इधर अपना a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2dx, तो यहां से आएगा a एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां से 2ad, अच्छा 2ad आएगा, सही कह रहे हो, 2ad माइनस 2u स्क्वायर, सही कह रहे हैं, यहां पे आएगा 2ad माइनस 2ad माइनस 2u स्क्वायर, ये आएगा भाई x का कोफिशिएंट। ठीक है, अब करिए, तो यहां से जब करेंगे तो 4ad माइनस u स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ये आएगा, माइनस 4ac मतलब a स्क्वायर डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल होगा, ad माइनस u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ad, तो यहां से अपने पास आ रहा है 2ad ग्रेटर देन इक्वल टू u स्क्वायर, देख लीजिए, तो u जो आएगा, u शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad,
इसको पकड़ने के लिए पुलिस जीप की स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए 2AD, मिनिमम तो उल्टा कर दिया है क्या, चेक करिए, ये उल्टा तो नहीं हो गया है। टू कॉमन आ गया है, तभी तो ये 4 को 4 से कैंसिल कर दिया है, तो ये AD माइनस यू स्क्वायर, और यहां पे 4 से 4 कैंसिल किया, ये AD, तो यहां 2AD, ये AD और ये, एक मिनट, ये 0 कैसे हो रहा है, क्वाड्रेटिक जरा देखिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है, उल्टा है। बी स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 4AD माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4A² D²। फॉर कैचिंग के लिए रियल रूट्स, तो ये तो सही है, तो AD माइनस यू स्क्वायर, ये 0 कैसे आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया है, देखना जरा क्या गड़बड़ हुआ है। D प्लस एक्स इक्वल टू UT, ये तो सही है, और x जो होगा वो हाफ AT² होगा, ये भी सही है। t की वैल्यू यहां पुट करी गई है D प्लस एक्स अपॉन यू, और तो यहां से अपने 2u² को इसके साथ रख दिया, ये a है, A² प्लस B² प्लस 2AD, यहां तक तो सही है। अच्छा, श्रीदयाचार्य लगाया है रूट्स के लिए, पहले डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट से भी तो कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट तो आना चाहिए ना, B² माइनस 4AC, वो रियल होना चाहिए, ये तो है ना, तो डायरेक्ट वहां से भी तो कर सकते थे। तो D कितना आ रहा है, D जो अपने पास आएगा B², तो B² में ये पूरे का स्क्वायर करोगे, यहां से तो सब कुछ सही दिख रहा है भाई, 2u² A² x² हो गया, और इधर से 2D माइनस 2u² x प्लस AD², तो B² कर रहे हो, तो B² में 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो 4AD माइनस u² का होल स्क्वायर, यही तो होगा, B², ठीक है, माइनस 4AC, तो A² D², डिस्क्रिमिनेंट तो यही आ रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और यहां पर अपने पास आएगा AD, अच्छा वो रूट में आ रहा है, फिर रूट में आ रहा है, सही है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर करोगे तो क्या आएगा, रूट में आएगा ना, 2AD आएगा। चलो कल करते हैं, ठीक है, कल यहीं से करते हैं, आप देख लेना, यहाँ पे एक और भी मेथड है, वो भी मुझे बताना है, रिलेटिव से भी बताऊंगा, पहले यहाँ पे देख लेना, कोई क्वाड्रेटिक जो है अपना सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपको x की रूट्स जो मिलेंगे उसमें रियल होना चाहिए कुल मिला के, वहीं से u पे कंडीशन मिल जाएगी, वहीं पे u से कंडीशन मिल जाएगी। x का रूट्स अगर निकाल रहे हो तो x आएगा माइनस b, ये पूरा प्लस माइनस √b² माइनस 4AC। चलो कल करते हैं, छोड़ो, तो यहां से कल करते हैं, आप लोग भी देखना है इसको, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आप कर सकते हो। हाँ 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन तो ले लिया था, इसके डिस्क्रिमिनेंट में B² माइनस 4AC किया था, तभी तो 2 कॉमन लेके इसको 4 कर दिया था, ये कर दिया था 4AD माइनस u² का होल स्क्वायर, B² माइनस 4AC, तो A² D², ये था, ये मैं कह रहा था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो AD माइनस u² ग्रेटर देन इक्वल टू
AD आ रहा था। अच्छा ये पूरे का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में आ रहा था। हाँ ठीक है, चलो कल करते हैं, U पे कंडीशन निकाल लेंगे फिर कल। ठीक है चलिए फिर कल मिलते हैं फिर।